आप सभी छात्र छात्राओं को हमारी अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम दर्पण सूत्र घोषित करेंगे। दर्पण सूत्र बराबर होता है दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर में 1/v बटा में प्लस में 1/u। आज हम लोग इसी घोषित करने वाले हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का हम लोग चित्र बनाएंगे। अवतल दर्पण का हम लोग चित्र बनाएंगे थोड़ा अच्छे से। ये अवतल दर्पण हो गया, इसको हम लोग यहाँ से पेंट कर देंगे। इसका हम लोग अवतल दर्पण का नाम M' हो जाएगा। इसका ध्रुव P हो जाएगा। ये हो गया फोकस हो गया F, ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये हो गया C। इतना हो गया। अब हम लोग एक वस्तु को लेंगे। एक वस्तु को हम लोग यहाँ से लिए जिसका नाम है ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यहाँ से पढ़कर फोकस पर लौट रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझे थे कि अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है यहाँ पर, और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो हो जाएगा A' और B' हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग n मान लेते हैं। यहाँ पर एक लंब डाल दिए, इसको हम लोग s मान लेते हैं। चलिए, इतना हम लोग का त्रिभुज के जो अवतल दर्पण का जो रचना है हम लोग का पूरा हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग लिखेंगे, जितना बात हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं ना उतना ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F और वक्रता केंद्र C है, जिसमें AB एक वस्तु है। AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A' B' वक्रता केंद्र और फोकस बीच स्थित है। जिसका प्रतिबिंब A' B' वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जो हम लोग यहाँ पर किए हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। रटना नहीं है, समझना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कोण A है, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग इस समकोण को हम लोग 2 मान लेते हैं। इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। इस समकोण को हम लोग क्या मानते हैं? इस समकोण को हम लोग 5 मानते हैं। इधर से इसको 6 मान लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर 7 मानते हैं, यहाँ पर 8 मान लेते हैं। इसको हम यहाँ पर 7 मान है। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। दोनों को बारी बारी से हम लोग सर्वांशम करेंगे और तत्पश्चात ये सूत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A'-B'(C) में A'-B'(C) में यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2
और कोण 3 बराबर आपका हो जाएगा कोण 4। कोण 1 बराबर जो कोण 2 है, कोण 1 बराबर जो कोण 2 है वो आपका 90 डिग्री होने के कारण 90 डिग्री होने के कारण वो वो आपस में बराबर है। और जो कोण 3 और जो कोण 4 है वो शीर्षाभिमुख आपस में कोण है, इसलिए वो बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण वो बराबर है। शीर्षाभिमुख विमुख शीर्षाभिमुख 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 होने के कारण वो बराबर है। उसके बाद हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग किसी भी त्रिभुज के दो कोण या दो भुजा को आपस में बराबर करते हैं तो वो जो त्रिभुज है वो आपस में सर्वांग हो जाता है। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश सी हो गया। अब चलिए, अब तो यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों आपस में सर्वांग है, इसीलिए इसका भी जो भुजा है वो भी आपस में बराबर है। तो ए बी जो भुजा है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। तो ए बी बराबर में हो जाए ए बी बटे में हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर में ए सी जो भुजा है वो ए डैश सी के बराबर है। तो ए सी बराबर हो जाएगा ए डैश सी। ये होगा आपका समीकरण ए। तो पुनः हम लोग चलेंगे अब ये तो त्रिभुज हो गया, अब ये दो त्रिभुज चलेंगे। तो इसमें आपका है एस एन एफ त्रिभुज एस एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इसमें क्या हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 6, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री होने के कारण। और यहाँ पर हो जाएगा कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा शीर्षाभिमुख होने के कारण। शीर्षाभिमुख होने के कारण इसमें भी दो कोण बराबर हो गया है, तो इसका भी जो दो भुजा है वो आपस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग हो जाएगा एसएन जो भुजा है वो बराबर है ए डैश बी डैश के, और बराबर में एस एफ जो भुजा है वो बराबर है ए डैश एफ के बराबर है। ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 चूंकि देखिए P और S जो है वो एक ही बिंदु पर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो एक ही बिंदु पर स्थित है। चूंकि P और S एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एस एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। एस एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए एस एफ बराबर पी एफ है, इसलिए हम लोग एस एफ को यहाँ पर पी एफ लिख सकते हैं ना। वैसे ही एस एन बटे में ए डैश बी डैश बराबर में एस एफ यहाँ पर हम लोग पी एफ लिखेंगे, पी एफ बटे में ए डैश एफ। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब एक और बात समझना है, देखिए जब दो समांतर रेखा के बीच और हम लोग कहीं लंब डाल दिए तो जो लंब होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि जो समांतर रेखा होती है वो अपने आप को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और जो होती है वो दो रेखा वो समान दूरी पर गति करते रहती है। वैसे ही ये दोनों जो है वो समान दूरी पर है, यहाँ पर जो दूरी होगा वो भी बराबर है, यहाँ पर जो दूरी है वो भी बराबर है, इसीलिए इसमें जो बीच में जो डाला गया लंब होता है वो भी आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच डाला गया लंब डाले गए लंबों की लंबाई बराबर होती है।
बराबर होती है। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा इसीलिए क्या हो जाएगा एशियन बराबर ए भी हो जाएगा, एशियन बराबर ए भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में आप देखिएगा जो एशियन है, एशियन बराबर हम लोग ए बी लिए हैं, तो एशियन यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर में बी एफ बटे में ए डैश एफ समीकरण 4। अब आप दोनों में देखिएगा समीकरण 4 और समीकरण 1 को देख लीजिए, समीकरण 4 और समीकरण 1 को देख लीजिए, ये दोनों में कुछ बराबर आपको दिख रहा है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो LHS है वो आपस में बराबर है, इसीलिए RHS जो है वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AC बटे में ए डैश सी बराबर में PF बटे में बराबर ए डैश एफ हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी काम आएगा। अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी जानते हैं क्या कहता है कि उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि वस्तु दूरी बराबर क्या होता है। वस्तु दूरी बराबर, वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। जो प्रतिबिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग भी से सूचित करते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसीलिए अवतल दर्पण से जितने भी हम लोग फोकस दूरी को लेते हैं वो ऋणात्मक बन जाती है। इसीलिए एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी को, और हम लोग एपी में से पीसी को हटाएंगे तो एसी हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एसी के यहाँ पे एपी घटाओ पीसी बटे में ए डैश जो सी है, ए डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग पीसी में से एपी को ए डैश पी को हटा देंगे तो ए डैश एसी निकल जाएगा। तो वैसे ही पीसी में से हम लोग हटा देंगे ए डैश पी को हम लोग हटा देंगे तो हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश सी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए पी एफ जो है, पी एफ तो है वो फोकस है, दूरी है, तो पी एफ को पी एफ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद ए डैश एफ है, ए डैश एफ और हम लोग ए डैश पी में से पी एफ को हटा देंगे तो ए डैश एफ निकल जाएगा। तो ए डैश पी में से हम लोग पी एफ को हटा देंगे, पी एफ को हटा देंगे तो ए डैश एफ निकल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी काम आएगा। देखिए एपी जो है, एपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी जो है वो वस्तु की दूरी को बता रहा है, इसीलिए एपी बराबर आपका हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा माइनस यू। तो पीछे माइनस क्यों लगा, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। उसके बाद देखिए एपी हो गया, एपी के बाद यहाँ पर होता है पीसी। पीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीसी जो है वो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी बताती है, इसीलिए हम लोग पीसी को लिख सकते हैं 2f, क्योंकि यहाँ पर होता है एक सूत्र भी होता है f बराबर r/2 होता है, उसी से ये बना है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग ए डैश पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्रतिबिंब है इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है, इसीलिए माइनस भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद पी एफ है, पी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ को हम लोग लिख सकते हैं, पी एफ जो है वो फोकस दूरी को बता रहा है, इसीलिए माइनस एफ लिख सकते हैं। अब हम लोग ये जो है इसके मान को हम लोग इसमें लिख देंगे, तो एपी की जगह पर हम लोग लिख देंगे, एपी की जगह पे माइनस यू दिया हुआ है, माइनस यू माइनस में पीसी की जगह पे क्या दिया है, माइनस 2f, माइनस दे दीजिए, माइनस 2f और बटे में क्या हो जाएगा, माइनस 2f और बटे में क्या हो जाएगा, पीसी के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 2f बटे में माइनस में एपी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश पी को माइनस भी से सूचित करते हैं तो माइनस भी, अब बराबर में हो जाएगा पीएफ, तो पीएफ को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एफ बटे में ए डैश पी, तो ए डैश पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस भी फिर माइनस पीएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ। चलिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस फिर 2f और बटे में माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर में माइनस एफ
बटे में माइनस भी प्लस में एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू प्लस में 2f इंटू में हो जाएगा माइनस भी प्लस में एफ बराबर में माइनस एफ और गुना में माइनस 2f प्लस में भी हो जाएगा। क्योंकि तिरछा तिरछी बराबर का चिन्ह जहाँ पर होता है ना उसमें तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर u यहाँ पर भी है, u में भी से गुना करेंगे तो u भी हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और 2f में भी से गुना करेंगे तो 2f भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 2f भी अभी नहीं ये अभी नहीं, अभी हम लोग ये दोनों में से दोनों को गुना करेंगे तो माइनस यू यहाँ पर क्या आएगा माइनस भी प्लस में एफ, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2f प्लस में 2f, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस भी प्लस में एफ माइनस भी प्लस में एफ माइनस भी प्लस में एफ बराबर में माइनस एफ। देखिए माइनस माइनस प्लस और 2f में एफ से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस 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 एफ में भी से गुना हुआ था एफ भी हो जाएगा माइनस एफ भी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो यू भी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस फिर यहाँ पर हो जाएगा यू एफ हो जाएगा एफ यू हो जाएगा एफ यू हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस 2f भी हो जाएगा और प्लस प्लस 2f स्क्वायर बराबर में 2f स्क्वायर माइनस में एफ भी 2f स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या है u भी माइनस में एफ यू माइनस में 2f भी बराबर में माइनस एफ भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा u भी यहाँ पर लिख लेंगे फिर बराबर में माइनस एफ भी हो जाएगा और फिर यह माइनस माइनस है तो वहाँ पर ले जाएंगे प्लस में एफ यू और फिर प्लस में हो जाएगा 2f यू। देखिए हो गया ये भी है क्या पर हो जाएगा 2f भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा u भी बराबर में f u प्लस तो प्लस 2f भी में से 1f भी घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका f भी। अब दोनों तरफ 1 बटा हमको लाना क्या है 1 बटा f हमको ये लाना है ये, तो ये लाने के लिए दोनों तरफ u भी f से हम लोग भाग देंगे तो दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर अब देखिए तो u भी बटा में u भी f बराबर हो जाएगा f u बटा में u भी f प्लस में हो जाएगा f भी बटा में u भी f। देखिए क्या कट जाएगा u भी से u भी कट जाएगा, यहाँ पर कटेगा f से f कट जाएगा u से u कट जाएगा f से f कट जाएगा v से भी कट जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या ऊपर एक बचा है तो 1 बटा में f बराबर में 1 बटा में v प्लस में 1 बटा में u। तो देखिए हमारा आ गया ना तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड ये हो गया आपका प्रमाणित हो चुका है कि 1 जो होता है 1 बटा f बराबर 1 बटा u सब हो गया वो सिद्ध हो चुका है। ये आपका बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर से 1 नंबर भी आपका कम नहीं पूछेगा। ठीक है, आज से ये जो विज्ञान का पहला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है और बाकी की भी वीडियो आपने देख ली होंगी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।